17 दिन से सत्याग्रह में, 9 दिन भूख हड़ताल में है और अभी का समय में हमारा जैसा भूखे आदमी को लाठी चार्ज हुआ। उसके बाद एक छात्रा को हल्की चोट आई है, उसके बाद वो बेहोश हो गए। उसे स्ट्रेचर पे लगा लेकर एम्बुलेंस में उसे रखा जा रहा है। एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भेजा जा रहा है, पारस अस्पताल। इस छात्रों को भेजा जा रहा है। देखिए अब एम्बुलेंस लेकर इसे अस्पताल दे रहा है। छात्रा को लेकर एम्बुलेंस से निकल रही है। तो कह सकते हैं अलग अलग जो तस्वीरें हैं दिखाई दे रही थी और अब एक तरह से कह सकते हैं विधानसभा पूरे इस परिसर को खाली कराया जा रहा है। देखिए कुछ लाइटें आपको दिखाई दे रही होंगी, एक समूह में लाइटें, फ्लैश लाइटें जल रही हैं। उन छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा है और अब वो छात्र जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाते नजर आ रहे हैं। दूसरे तरफ की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे विधानसभा की। यही रास्ता जो पूरी तरीके से छात्रों से ब्लॉक था, अब रास्ता है पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अब कोई भी छात्र इस रास्ते पर नहीं बचा है और छात्रों को यहां से खदेड़ने का जो क्रम है पुलिस का जारी है। कई छात्रों को उस जो हल्का बल प्रयोग किया गया उस दौरान कई छात्रों को चोटें भी आई है। लेकिन प्रशासन के लिए एक चुनौती था कि इस बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उन्हें किस तरह से यहां से वापस भेजना है। अब उस चुनौती से कहीं न कहीं निपटती नजर आ रही है। देखिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान जो है तैनात आपको दिखाई दे रहे होंगे और अब एम्बुलेंस जो देवेंद्र महतो है वो उनको भी ले जाया जा रहा है। हालांकि देवेंद्र महतो भी बीमार होने के भूख हड़ताल के बावजूद यहाँ पर आए हुए थे और अब उन्हें यहाँ से वापस ले जाया जा रहा है। देखिए जहाँ दूर तक आपको कि जहां तक नजरें जाएंगी, जहां तक रात का समय है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जहां भी जो लाइटें जलाई दिख रही हैं, जलती दिख रही हैं, फ्लैश लाइटें जलती दिख रही हैं, उन लाइटों से आप समझ सकते हैं कि जो विधानसभा का रास्ता था, जो विधानसभा तक छात्र पहुंचे थे, उस रास्ते को खाली कराने का जो है कवायद प्रशासन की ओर से किया गया और उस रास्ते को खाली करा लिया गया है। हालांकि कुछ अभी भी छात्र वापस आ रहे हैं और लगातार मारपीट जो पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस भेजा जा रहा है प्रशासन की ओर से। देखिए छात्र जो हैं वो अब रास्ते से नीचे उतर गए हैं और उन्हें वापस भेजने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। लाठीचार्ज के दौरान कई लोगों को चोटें लगी है और अब छात्र जो है वापस जा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं, पुलिस पर किस तरह से बातें कर रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे होंगे सीधे तौर पर कि जो छात्र हैं उनका साफ मांग थी कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वो इसी तरह से यहाँ पर रहेंगे। लेकिन अब जो है प्रशासन की ओर से जब कार्रवाई की गई लाठीचार्ज की, उसके बाद जो है छात्र तितर बितर हुए और वापस छात्र जाते दिखाई दे रहे होंगे। देखिए दूर तक रात का समय होने की वजह से विजन नहीं हो पा रहा है, कैमरे से दिखाई नहीं दे पा रहा है, लेकिन आप जहाँ पर दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देखिए किस तरह से छात्र जो है लाठीचार्ज का विरोध करते नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक, देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधा विधानसभा रोड की है। अब विधानसभा का जो रोड है पूरी तरीके से छात्रों से मुक्त करा लिया गया है। हालांकि विरोध मार्च अब खत्म हो चुका है, एक तरह से कह सकते हैं। अब कोई भी छात्र इस रास्ते पर नहीं है। जो भी थोड़े बहुत छात्र रुके थे उन पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और उसके बाद इस पूरे रास्ते को खाली करा लिया है। जी राहुल, हम लगातार इस बात की संभावना जता रहे थे कि या तो कुछ घंटे बाद या फिर कल सुबह जब माननीय सदन में आने के लिए
इस गेट का उपयोग करेंगे तो स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। लेकिन पुलिस ने सुबह तक का इंतजार नहीं किया। वहीं गेट पर पूरी रात घेर कर बैठे रहने का इरादा जिन छात्रों ने दिखाया था उन्हें खदेड़ दिया गया है बल प्रयोग करते हुए। कुछ को चोट भी आई है, कुछ दूर अंधेरे में खेतों में धक्के खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप देख ही पा रहे होंगे दीपक की किस तरह से जो छात्र हैं अपनी बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं कि उनको चोटें आई हैं। हालांकि खेत के रास्ते से जो छात्र ऊपर आए थे वही छात्र फिर लगातार उसी रास्ते से वापस जाते नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में जो छात्र थे इसी रास्ते से जो है विधानसभा तक पहुंचे थे, क्योंकि और अलग अलग जगहों पे बैरिकेडिंग थी। और जहां तक आपने बात कही सुबह के इंतजार की, तो प्रशासन ने वैसी गलती करना उचित नहीं समझा, क्योंकि गलती प्रशासन से पहले भी हो चुकी थी, क्योंकि छात्रों को प्रशासन ने खुली छूट दी यहां तक पहुंचने के लिए। और अब जो है छात्र यहां से वापस है। लाठीचार्ज जो हुआ उसे किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार का ये असफलता है, विफलता है। पहली बार एक कि ये जो है परीक्षा जो है गलत तरीके से लेते हैं तो गलत तरीके से परीक्षा लेते हैं, और ये प्रशासन का जो प्रयोग भी करते हैं तो बर्बर तरीके से करते हैं। हमको लगा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज उनका जन्मदिन है, कम से कम आज रहम बरसेंगे, लेकिन आज भी देखिएगा आप, देखिए प्रशासन इतना ज्यादा 10 को बच्चा नहीं है और इतना ज्यादा सर लोग आए हुए हैं और दुड़ा के पीटा जा रहा है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। बच्चे को थोड़ा रहम करिए। और आप सबका भाई बंधु है, आपका ही सब अपना है। हम ही लोग सरकार बनाए हैं। 5-5 विधानसभा में जा के रघुवर सरकार को हटाने के लिए, इस सरकार को लाने के लिए आज का दिन जानते हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक था। वो आज हम लोग बहुत अच्छा, उन लोग लगा कि बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अंतिम में लाठीचार्ज करेंगे ये हम लोग को भरोसा नहीं था। वो ऐसा करेंगे हेमंत सोरेन जी। हम तो चाहेंगे कि ये इस तरह से ये कर रहे हैं तो इनको आने वाले समय में बहुत उनको भारी पड़ेगा, क्योंकि अभी तो देख रहे हैं इतना स्टूडेंट जो आए हुए थे, इससे 10 गुना हम लोग कॉकरोचों को लेकर यहाँ पर फिर कुछ करेंगे विधानसभा की ओर जी आने वाले समय में। देखिए कॉकरोच पार्टी की बात इन्होंने की है। हालांकि छात्र आंदोलन से लगातार ये जुड़े रहते हैं और तस्वीरें एक बार फिर आपको हम दिखा रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, पूरा एकदम देख सकते हैं कि जो छात्र हैं इन्हें वापस ले जाया जा रहा है दीपक। और जहां तक बात रही सुबह की, तो जो गलती है वो प्रशासन आप लोग लाठीचार्ज हुआ है। 4-5 पुलिस ने मीट के मारे घसीट के रोड पे। अच्छा, उस लड़के को देखिए, वो उस लड़के को भी चोट लगी है, बात करेंगे। उस लड़के से भी चोट लगी है बाबू। लाठी ने पैर से मारा गया है। हाँ। एक पैर मारा है इसमें और एक पैर मारा हाथ में, देखिए ये सबूत। और यहाँ पैर में मारा ऐसे कर। अच्छा, हाँ। थे? हम जा रहे थे हाँ वापस? तो पैर में मारा है और यहाँ भी मारा है, देख लीजिए। वापस जा रहे थे? हाँ, आ रहे थे अभी रिटर्न। अच्छा, तो हाँ अभी पुलिस का ही जवान था? हाँ, पुलिस का जवान था। हाँ, देखिए जो प्रशासन की ओर से जो बल प्रयोग किया गया है उसकी अब जो तस्वीरें हैं, वो बातें हैं, वो निकलकर सामने आने लगी है धीरे धीरे करके। और छात्रों की ओर से जो अंदेशा था कि लाठी चार्ज होगी या नहीं होगी, तो उम्मीद जताई जा रही थी शाम तक कि सारी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगी, लेकिन अब वैसी स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही है। स्थिति बदल गई है और सुबह से शाम होने को है और शाम को जो है पुलिस की ओर से हल्की कार्रवाई की गई और कार्रवाई के बाद जो है अलग अलग जो छात्र हैं उन्हें यहाँ से ले जाया गया है और हटाया गया है बल प्रयोग के माध्यम से। अभी 2-3 छात्र जो चल नहीं पा रहे उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या लगता है कि चोट किसको लगा है। आपको लगा है? जी, मेरा पैर मुचका है। लाठी से नहीं लगा? नहीं, लाठी से नहीं लगा। देखिए इनको लाठी से चोट नहीं लगा, ऐसे ही इनको चोट। हाँ, नहीं लगा है इसका मतलब ये नहीं कि बस छोड़ दिए। भगदड़ होने के कारण पैर भगदड़ में पैर मुचका है, भगदड़ में फिर भी पुलिस ने हमें धकेला है।
हाँ, जब भगदड़ हुआ हम पुलिस के बीच में ही थे, पर उसके बाद भगदड़ में थे हम लोग, साइड आए थे, पुलिस थी हमारे साथ, लेकिन भी हम लोग को इतना जोर से ढकेला गया कि ये गिर गई और हम भी गिर गए। मेरा पैर नहीं मुचका, लेकिन इसका पैर मुचक गया, इसका पैर में बहुत दर्द है। कुछ होता है तो देखिए, आप भी साथ में थे इन लोगों के? नहीं सर, हम अकेले थे। तो आपको नहीं चोट तो नहीं लगा है, बट ये लोग पूरा धक्का मुक्की कर रहा था, प्लस मारपीट भी कर रहा था। लेडीज को भी ये लोग नहीं डर रहा है, जेंट्स पुलिस लोग पूरा मारपीट कर रहा है। और एक मेरे साथ एक भैया थे, उसको पूरा मतलब हाथ से भी पूरा मार रहा था। प्रशासन एक लड़का था, उसको गाड़ी में पूरा लोड करके लेके गया है बाहर। हाँ, देखिए, अलग अलग जो लोग हैं उन्हें चोटें लगी हैं। उनका कहना है दीपक की जो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है वो ठीक नहीं थी। हालांकि अब देखना होगा कि आगे जिस तरह से इस पूरे रास्ते को खाली कराया गया है, आगे छात्रों की क्या रणनीति होगी और इस लाठीचार्ज का क्या इस लाठीचार्ज का क्या इफेक्ट होगा आंदोलन में। जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र बैठे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। दीपक, छात्रों के गुट ने बातचीत से इनकार कर दिया है। सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, यानी कि अब मामला अधर में लटकता दिख रहा है। हालांकि हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के साथ न्याय होगा, लेकिन इस तरह से राहुल आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ घंटे पहले जब उजाला था तो ये सड़क छात्रों के हुजूम से पटा पड़ा था। वो तमाम छात्र जो जेपीएससी परीक्षा को रद्द किए जाने और अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए सभी परीक्षाओं को जो हाल के दिनों में ली गई है उन्हें रद्द किए जाने की मांग को लेकर विधानसभा घेराव करने निकले थे। 11 बजे से प्रयासरत थे छात्र कि किसी तरह से बैरिकेडिंग तोड़कर कांटेदार जालियों और कांटेदार बैरियर को हटाकर वो विधानसभा के करीब पहुंच पाए। और 11 बजे से मार्च के दौरान शुरू हुआ उनका ये प्रयास देर शाम सफल होता भी नजर आया, जब छात्रों का एक समूह गेट नंबर 1 पर पहुंच गया और वहां नारेबाजी करते हुए बैठ गया कि अब बातचीत के बाद सकारात्मक फैसला करवा के ही उठेंगे। लेकिन अंधेरा घिरते ही पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने यहां गेट नंबर 1 पर बैठे तमाम छात्रों को खदेड़ दिया। बल प्रयोग करने का आरोप छात्रों द्वारा लगाया जा रहा है। लाठीचार्ज करने की बात भी छात्र कह रहे हैं। हिंसक हो गई पुलिस, ये छात्रों का आरोप है। आपने कुछ छात्रों की बातें भी सुनी। पुलिस पर हिंसक होने, हाथ से मारने, बूट से मारने, छड़ी से मारने का आरोप लगा रहे हैं वो तमाम छात्र और छात्राएं जो प्रदर्शन में शामिल थीं। और सभी फिलहाल वापस लौट रही हैं क्योंकि अधिकांश छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। छात्र नेता को एम्बुलेंस से ले जाया गया है और प्रदर्शन के दौरान घायल हुई एक छात्रा को भी एम्बुलेंस से इलाज के लिए ले जाया गया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रांची में आंदोलनकारी छात्र अब आर पार के मूड में हैं। छात्र झारखंड विधानसभा के गेट के पास पहुंचे। इससे पहले आंदोलनकारी छात्रों ने पुलिस के तमाम बैरिकेड को तोड़ डाला और विधानसभा तक पहुंचने का भरसक प्रयास किया। इस दौरान हल्का विधानसभा गेट पर बैठे हुए थे और अपनी लोकतांत्रिक मांग के लिए और सही मांग के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी लाठीचार्ज किया गया। बल प्रयोग देखिए, जैसे लगता है पूरा रांची पुलिस का फोर्स विधानसभा के स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है। कल वार्ता हुई आप लोगों की, वार्ता के बाद चीजें क्लियर नहीं हो पाई। सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार ने भी कहा कि हम छात्रों के साथ है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लाठीचार्ज करना पड़ा? छात्रों के साथ है? कौन से छात्रों के साथ है? 98% ये रिफॉर्म पे बात कर रहा है। एक नैरेटिव सेट किया गया कि 98% चीजें मांग, लेकिन भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा मुद्दा था सीबीआई और जैसे सीजीएल, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण सारे लोगों के सामने है, उस पर कहां जांच हुआ? आप रिफॉर्म्स करके क्या कर लोगे? क्या ही कर लोगे जब आपको अंदर से भ्रष्टाचार जब हो रहा है, अंदर से मार्कशीट भरे जा रहे हैं और ऊपर से पेपर लीक हो रहे हैं। ये आप मीडिया बंधु अच्छे तरह से जानते हैं और ये पब्लिक डोमेन में है। तो ये जब यही मांग पूरी नहीं होती, ये 98% मांग का क्या, रिफॉर्म का क्या? कल मंत्री सुदीप सोनी जिस तरह से कहें कि परसेंटेज बताओ, उसको
किस तरह से देखते मंत्री सुधीर सोनू जी बहुत कुछ बोलते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि ये पूरे स्टूडेंट जो है ना भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन पे जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, और उनके बाद पे हो भी गया स्ट्रिक्ट एक्शन। बहुत बहुत बधाई। अंदर क्या आप हुआ पूछ रही कुणाल हैं? जी, आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए। आप लोग विधानसभा में बैठे देखिए थे मेरा एमएलए आवास के बाहर। देखिए मेरा चोट लगा था, हम लेटे हुए थे, अचानक से भगदड़ होता है और बहुत सारे पुलिस फोर्स आप देख भी रहे हैं अचानक से लाठीचार्ज कर देते हैं महिलाओं पे, हम लोगों पे। आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा उपद्रव का काम तो नहीं हुआ? कभी नहीं। आप देखिए वहाँ पे जाके बैठे हुए थे हम लोग चुपचाप, विधानसभा गेट के सामने लोग बैठे हुए थे। पुलिस का कहना अभी है तक कि ये आप ये बताइए 16 दिन हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, 10-10 हजार भीड़ के लेके मेन रोड में चले जहाँ गाड़ियां थी। क्या आपने कभी उपद्रव देखा? एक पोस्टर तक फटे? बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक पोस्टर नहीं फटा। तो आज यहाँ पर कैसे हम लोग कर सकते हैं ये चीज? वही पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा है। क्या लॉ एंड ऑर्डर? 44 लगी है। क्या बहुत सारी लॉ एंड बातें ऑर्डर? हैं। क्या आप लॉ एंड कोई ऑर्डर बात मेंटेन? लॉ एंड ऑर्डर तो पूरे झारखंड के छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पड़ी हुई है। आप रविंदर ये लोग लाठीचार्ज नहीं करना चाहते होंगे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। जिस तरह से ये लोग जेएसएससी सीजीएल का जब जांच चल रहा था, तो आप देखिए वरीय जांच एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही थी, मई तक पेपर लीक था, लेकिन दबाव में जो है पूरा पेपर को बदल दिया गया, ठीक है। उसी तरह ये लोग भी लाठीचार्ज नहीं करना चाह रहे हैं, वो दबाव कहीं और से आया होगा, समझिए बात को। जो ट्वीट हुआ था स्ट्रिक्ट एक्शन, आज ही क्यों? नहीं, आज ही क्यों? मुझे बताइए आज ही क्यों? इसलिए कि यहाँ से एक मैसेज देखिए छात्रों का हम काम कर रहे हैं, इसलिए ये मैसेज यहाँ देने का प्रयास किया गया, और मैसेज देके और वहाँ लाठीचार्ज हो गया। बहुत अच्छी बात है भाई, कंप्लीटली आई बॉस है। अभी तक आपको चोट लगी? आपको लाठी लगी? भाई जो चोट लगी सामने है, बिल्कुल हम लोग वहीं रुकने वाले थे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ठीक है। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे थे? हम लोग कौन सा वहाँ पे? हम लोग तो शांतिपूर्वक बैठे हुए थे भैया। आप हमारा लाइव देखिए जाके पेज पे एग्जाम फाइटर, हम लोग ने लाइव किया, सब लोग बैठे हुए थे, तो कौन सा लॉ ऑर्डर हम लोग हाथ में ले लिया? ठीक है, इसलिए कि यहाँ से हटाया जा सके, आवाज को दबाया जा सके। रविंदर ने कहा है, एक बात कहा कि आगे अब हम सीधे मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे और किसी से नहीं। बिल्कुल एकदम सही कहा है उसने, एकदम सही कहा है। अब हम नीचे के स्तर तक किसी से बात नहीं करेंगे, कोई वार्ता नहीं होगी, जो बात होगी वो मुख्यमंत्री जी से होगी। और मैं चैलेंज करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को और किसी को भी, जो लोग चाहते हैं ना कि सीजीएल में पेपर लीक, ये बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, मेरे साथ आधा घंटा बैठे और हम लोग साबित करेंगे कि पेपर लीक हुआ है और वो एजेंसी से लीक हुआ है और उसको पूरा छुपाया गया है, दबाया गया है, लेकिन मीडिया की अनुपस्थिति में। वो कभी नहीं खत्म होगा जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, नहीं खत्म होगा। अगर ये बल प्रयोग करके वहां से भी हटाना चाहते तो हटा ले, क्या करेंगे हम लोग? वहां से भी बल प्रयोग करके हटाना चाहते तो हटा ले, लेकिन हम अपनी मांगों से कोई समझौता नहीं करेंगे। जैसे सीजीएल रद्द और सीबीआई इंक्वायरी, बस। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े हुए हैं कुणाल सिंह, और कुणाल सिंह भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, और छात्रों और मंत्रियों का जो प्रतिनिधिमंडल था उनसे कल बातचीत के दौरान वहां पे मौजूद थे। बातचीत अभी मंत्री सुधीर सोनू सहित जो 3 मंत्री हैं उनसे भी बातचीत हुई, जिसमें दीपिका पांडे सिंह चमरालिंडा और अन्य जो मंत्री थे संजय यादव, उनके इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे और बातचीत हुई, लेकिन इनको भी चोटें लगी हैं। और अब ये कह रहे हैं कि अब बातचीत नहीं होगी, अब बातचीत जो भी होगी मंत्री से होगी। देखिए पैर से नहीं चल पा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। भाई रो रहे थे आप? हाँ भैया, तो मार खाइएगा तो एक्चुअली रोइएगा नहीं। हम लोग छात्र हैं, हम लोग नेता थोड़ी है कि पीठ मजबूत हो जाएगा मार खाते खाते। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग पीसफुल तरह से। एक तो एसपी सर आते हैं, हम लोग के बीच में बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एक तरह से पुलिस प्रशासन को भेज देते हैं मारने के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे। हमें खुद, मेरा वीडियो भी देख लीजिएगा, जिस पुलिस प्रशासन पर हम फूलों से वर्षा करते थे, वही पुलिस प्रशासन हम लोग पर लाठी से मारी है। हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इन्हीं जो पुलिस कांस्टेबल है ना, 60,000 सैलरी मिलता होगा, 60 लाख कहाँ से दे पाएंगे? इन्हीं के बाल बच्चे के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि हम लोग का फ्यूचर ठीक होगा तो इन लोग का भी फ्यूचर ठीक होगा। शर्म आनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। जो है आगे क्या? आगे करो या मरो, आज लाठी का है तो कल गोली खाने के लिए भी तैयार है। हम लोग का आंदोलन जिस तरह से जारी था वैसे जारी रहेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा छात्रों का कहना है। जयपाल सिंह मुंडा आंदोलन का जो स्थान है इन छात्रों का, और कुणाल सिंह की बात कर लें या रविंदर की बात कर लें, सभी लोग छात्रों के की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल बनाया गया था उस प्रतिनिधिमंडल में भी ये लोग शामिल थे। और आप देख सकते हैं कि अभी
जो इस पूरे विधानसभा चौक है इसे छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है और जो छात्र 1-2 बचे हैं उन्हें बाहर निकालने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। और देखिए जो है कुणाल सिंह, उनके पैर में जूता तक नहीं है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि चोट लगी है। चोट लगने की वजह से चल नहीं पा रहे हैं सही तरीके से और ये कह रहे हैं कि वो विधानसभा के पास बैठे हुए थे, फेसबुक लाइव कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया जिसमें उनको ज़्यादा चोटें आई और चोट होने की वजह लगने की वजह से वहाँ से वो निकल नहीं पाए। देखिए प्रशासन की ओर से इस रास्ते को पूरे तरीके से खाली कराया जा रहा है और खाली कराने के बाद जो प्रशासन है वो यहाँ से जो प्रशासन की संख्या है उससे बढ़ाई है कि फिर से कहीं छात्र यहाँ पर किसी तरह का उपद्रव न करें और उनकी संख्या यहाँ पे इकट्ठा ना हो पाए। हालांकि तस्वीरें अभी विधानसभा गेट की आपको हम दिखा रहे हैं। विधानसभा के का यहीं से प्रवेश द्वार है, इसी रास्ते से विधानसभा के अंदर माननीय जाते हैं। अब जो उस समय की तस्वीर थी तो छात्र उस समय गेट नंबर 1 पर मौजूद थे, लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो छात्र एक्का दुक्का बचे हैं। जो छात्र नेता हैं वो 1-2 बचे हैं, बाकी जो लोग हैं, बाकी जो छात्र हैं उन्हें यहाँ से बाहर कर दिया गया। 1-2 जो छात्र हैं उन्हें भी यहाँ से धक्का मार कर देखिए प्रशासन की ओर से हटाया जा रहा है। देखिए तस्वीरें हैं, मीडिया को भी यहाँ से निकाला जा रहा है, मीडिया से को भी यहाँ से भगाया जा रहा है और रात हो गई है। ये 163 लगी हुई है यहाँ पर, आप प्लीज क्लियर करिए। चलिए भी यहाँ से हटाया जा रहा था, जबकि मीडिया का कोई इसमें रोल नहीं है, इस प्रदर्शन में किस तरह का कोई रोल नहीं है, लेकिन मीडिया सिर्फ कवरेज कर रहा है। उसके बावजूद पुलिस के जो लोग हैं मीडिया को भी यहाँ से धक्का मार के निकालते नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं प्रशासन की ओर से देखिए कुणाल सिंह आपको रास्ते पे दिखेंगे और ये भी आंदोलन का एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं। जेएसएससी की बात करें, जेपीएससी की बात करें तो जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच के माध्यम से इनकी ओर से लगातार प्रदर्शन किया जाता है। कुणाल जी, जिस तरह से मीडिया को भी यहाँ से निकाला जा रहा है, क्या लगता है कि पुलिस की मंशा क्या? ये आप लोग डिसाइड करिए। आप पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब आपके साथ बदतमीजी की गई, आपके लोगों को मारा गया, देखा आपने, तो अब समझ लीजिए कि झारखंड में कौन सी स्थिति है। ये टायरनी है, तानाशाह जिसको बोलते हैं, तानाशाही चल रही है झारखंड में। सिर्फ और सिर्फ पेपर लिखे विक्टिम को बचाने के लिए ताकि सीबीआई इंक्वायरी ना हो। हम लोग बैठे हुए थे शांतिपूर्वक पीसफुल। आप मेरा लाइव जाके देखिए, कोई नेतागिरी वाली बात नहीं। जाके बैठे हुए थे, अपील किए थे कि हमारे झारखंड के छात्र आए, हम लोग यहीं बैठेंगे, अपनी मांग को मनवाएंगे शांतिप्रिय ढंग से। लेकिन अचानक से पूरी फोर्स आती है, पूरी बटालियन रहती है, देखिए हजारों की संख्या में फोर्स है। अचानक से लाठीचार्ज किया जाता है, मारा जाता है हम लोगों को। एक लड़कियों तक को भी नहीं छोड़ा जाता है। कौन सा गुनाह किए थे भैया हम लोग पेपर लिखा आवाज उठा के? कौन सा गुनाह किए थे? जबकि सब कुछ आज के डेट में अभय तिवारी जो इनके सरकारी दामाद है जेपीसी जेएसएससी के, देखिए हर चीज वो कबूल कर चुके हैं, हर चीज कबूल कर चुके हैं। उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि नहीं हम पेपर रद्द नहीं करेंगे, इसलिए कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से दिया गया है। तो हाई कोर्ट को यह भी बताना चाहिए इनको कि हाई कोर्ट से जो ऑर्डर दिया गया है ना, वो तथ्यों को छुपा के दिया गया है। हाई कोर्ट हमेशा तथ्यों पर देती है जांच, लेकिन उन्होंने तथ्यों को ही छुपा दिया। तो हाई कोर्ट कहां से न्याय करेगा हम लोग के साथ? ये स्थिति झारखंड में चल रही है। मैं यही कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, हम बहुत उम्मीद लेके आए थे कि आपके बर्थडे पे शायद कुछ अच्छा गिफ्ट मिल जाए, लेकिन आपने जो लाठी वाला गिफ्ट दिया ना, पूरा झारखंड के इतिहास में याद रखा जाएगा। इसे बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जैसा पुलिस ने क्या लगता है कि आगे क्या होगा? अगर वार्ता के लिए मंत्रियों की जो कोई वार्ता नहीं, सीधे अब वार्ता सीधे मुख्यमंत्री जी से होगी, बाकी किसी से वार्ता नहीं होगी। बीच में किसी से कोई वार्ता नहीं होगी, अब सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता होगी। और मांग वही है कि जेएसएससी, बिल्कुल उस मांग से तो पीछे हट ही नहीं सकते हम लोग। जेएसएससी सीजीएल रद्द और सीबीआई जांच, इसी के लिए तो सारा गेम किया गया है। 2000 लोगों को बचाने के लिए ये लाठीचार्ज किया गया। क्या हम लोग क्या आतंकवादी थे क्या? आप लोगों ने देखा 16 दिन हम लोग आराम से बैठे, 10,000 की भीड़ लेकर सड़क पर उतरे मेन रोड में, लेकिन क्या एक पोस्टर तक फटा? क्या एक आगजनी? आप लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन आज कौन सी स्थिति आई? आज कौन सी स्थिति आई कि लाठीचार्ज किया गया? जबकि हम लोग बैठे थे, जबकि हम लोग बैठे थे संवैधानिक तरीके से। तो ये 2000 लोगों को बचाने के लिए झारखंड के 2 लाख लोगों का भविष्य बेचा जा रहा है। और ये बात करते हैं 98% रिफॉर्म की, कि हमने 98% आपका काम कर दिया।
कौन सा काम किया? भ्रष्टाचार का मेन मुद्दे पे तो बात ही नहीं हुई। जब भ्रष्टाचार ही नहीं खत्म होगा, ओएमआर शीट अंदर से रंगी जाएगी, पेपर लीक होगा, पेपर बेचे जाएगा दूसरे राज्य को लोगों को, तो मुझे ये बताइए कौन सा रिफॉर्म लेके क्या करेंगे? क्या रिफॉर्म का अचार डालेंगे हम लोग? रिफॉर्म का अचार डालेंगे? ये आंदोलन नहीं रुकेगा। अगर उठाना है तो जो वहां से भी उठा दे हम लोग, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। पूरा झारखंड क्या पूरा भारतवर्ष से देखे कि झारखंड में कौन सी तानाशाही सरकार चल रही है। बस मैं इतना ही कहूंगा। और ये आंदोलन नहीं रुकेगा और जैसे सीजेल की लड़ाई नहीं खत्म होगी, रद्द मतलब रद्द और सीबीआई जांच। पैर में चोट लाठी चार्ज से लगा है? नहीं, ये मोच आ गया था। मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो उसमें मुझे ज्यादा दौड़ना या चलना नहीं था, तो उसमें जो है चोट लगा। लेकिन वहां पे लाठी से मारा गया है, पीछे से मारा गया है, पीछे से मारा गया है। जबकि लोग बैठे हुए थे, मैं सोया हुआ था, लेकिन पीछे से मारा गया। बच्चियों को भी मारा गया है ना। उस समय कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, बाद में आ सकती है, लेकिन उस समय कोई नहीं थी लेडीज पुलिस। ये स्थिति है झारखंड की। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके जन्मदिन पे बहुत शानदार गिफ्ट आपने दिया, बहुत शानदार गिफ्ट दिया आपने, बहुत शानदार गिफ्ट दिया है ना लाठी आपका रूप में, बहुत शानदार गिफ्ट। पूरा झारखंड के इतिहास में आप अमर हो गए सर, इतना याद है। और झारखंड नहीं याद आपका, पूरा भारतवर्ष आपकी बधाई जो है ना, ये बधाई जो आपने गिफ्ट हम लोगों को दिया है ना, ये पूरा भारतवर्ष बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुणाल जी थे और कुणाल जो है लगातार छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच के माध्यम से छात्रों की आवाज हमेशा से सुनते थे। और देखिए, अभी जो पैर में मोच आ गई है, चोट लग गई है, इसकी वजह से, हालांकि इनको भी लाठियां पड़ी हैं इन्होंने कहा, लेकिन इनका ये कहना था कि जो छात्राएं थी उन पर भी पुलिस की ओर से लाठियां बरसाई गई, जो ठीक नहीं है। बाद में पुलिस के जवान आए, हालांकि उसके बाद महिला पुलिस भी आई, लेकिन उससे पहले जो पुरुष जवान थे पुलिस के, उन्होंने ही लाठीचार्ज की और कई लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन पर राज्य के जो छात्र हैं उन्हें काफ़ी अच्छा तोहफा दिए हैं और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन एक बात इन्होंने ये भी साफ कही कि आने वाले समय में हम अब बातचीत नहीं करेंगे, अब बातचीत जो भी होगी सीधे मुख्यमंत्री से होगी और हमारा आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार। बिल्कुल राहुल, यानी जिस इरादे के साथ छात्र यहाँ पर डटे हुए थे, उनका कहना है कि हम रात यहीं गुजार देंगे, लेकिन सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा कर रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरी ताकत लगा दी गई प्रशासन की तरफ से और एक एक कर तमाम उन छात्रों को यहाँ से हटा दिया गया है। अभी की अगर हम बात करें राहुल, तो क्या लग रहा है, क्योंकि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी की टीम है, जो फौज है, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और सभी छात्रों को यहां से हटाया गया है। हेलो जी राहुल। हेलो, बिल्कुल, देखिए तो ये तस्वीरें जहां पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज कर छात्रों को हटाया गया है, विधानसभा परिसर को खाली कराया गया है। विधानसभा गेट के बाहर आंदोलनकारी छात्र डटे हुए थे। उनका कहना है कि सरकार को हमारी बात माननी होगी और ऐसे में अब बल प्रयोग करते हुए छात्रों को यहां से हटाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पूरी फोर्स यहां पर उतर गई और छात्रों को खदेड़ कर यहां से हटाया गया है। इस दौरान पुलिस ने लाठियां भी चलाई है। कई छात्र हैं जिन्हें चोटें आई हैं, लेकिन इसके बावजूद छात्रों के हौसले बुलंद हैं और उनका कहना है कि सरकार तक वे अपनी बात पहुंचा कर रहेंगे और अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। लगातार सुबह से ही वो हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से छात्रों की तरफ से विधानसभा मार्च शुरू किया गया और हर एक बैरिकेड को तोड़ते हुए छात्र लगातार आगे बढ़ते चले गए। कटीले तारों का भी इस्तेमाल किया गया बैरिकेडिंग में, लेकिन उससे भी छात्र नहीं रुके और आगे बढ़ते चले गए। और इसी का नतीजा कि विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास छात्रों का एक बड़ा समूह अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे हुए थे। लेकिन अब देखिए, चूंकि रात हो चुकी है और ऐसे में एक एक कर छात्रों को यहां से हटाया गया है। एक बार फिर से पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और सभी छात्रों को हटाया गया है। विधानसभा परिसर को यहां पर खाली कराया गया है
और संवाददाता राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सुबह से ही वो हर एक तस्वीर राहुल हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से ये मार्च शुरू हुआ, धीरे धीरे कर उन तमाम बैरिकेड को तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़ते चले गए और गेट नंबर 1 तक पहुंच गए। हालांकि अब चूंकि उन्हें यहां से हटा दिया गया है, विधानसभा परिसर को खाली करा दिया गया है। अभी चाहेंगे राहुल, किस तरह की तस्वीरें हैं? क्या पूरी तरह से ये जगह खाली हो गया है या एक दो छात्र वहां अभी भी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल रश्मि, तस्वीरें सीधे दिखाएंगे। देखिए विधानसभा के जाने वाला ही रास्ता है। इसके ठीक 100 मीटर आगे जाने के बाद राइट टर्न होने के बाद सीधे विधानसभा की ओर आप चली जाएंगे और हमारे एक तरफ जो झारखंड हाईकोर्ट है, इस झारखंड हाईकोर्ट के पास में ही विधानसभा भी है। तो देखिए सड़कें जो है बिल्कुल खाली करा ली गई हैं। जो छात्र थे उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया है और तस्वीरें हम अपने सहयोगी सूर्यकांत से कहेंगे एक बार दिखाएं। जो विधानसभा है वो विधानसभा कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि कितनी दूरी पे है, क्योंकि छात्र वहां तक पहुंचे हुए थे। और आप देख रहे होंगे थोड़ी सी तस्वीर धुंधली है, लेकिन जरूर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि कितने दूर छात्र पहुंच चुके थे। हालांकि इससे पहले 7 बैरिकेड्स लगाए गए थे और 7 बैरिकेड्स को तोड़ते हुए छात्र विधानसभा तक पहुंचे थे। आप भी विधानसभा तक पहुंचे थे? यस। क्या लगा जब प्रशासन की जो कार्रवाई हुई, उसे किस तरह से देखते हैं? क्या आप लोगों के इस भीड़ से सरकार डरी, प्रशासन डरा, इस वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा? प्रशासन पूरी तरह से डरे हुए तब तो लाठीचार्ज की। अभी क्या आगे जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा था, आप लोग का आंदोलन वो जारी रहेगा, चलता रहेगा, जारी रहेगा। वो जब तक जो सीजीएल पूरी तरह से मांग ना माने तब तक चलता रहेगा। ठीक है, क्या है आप लोग? हम लोग नगरी के लोकल हैं और छात्र हैं। हम लोग काफी दिनों से हम लोग शिक्षा व्यवस्था में हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग का जॉब नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऊपर के जितने भी लोग हैं सब के सब करप्ट हैं। सब अपना बेटा को बेटी को पैसा दे के भर्ती करा रहे हैं बस। और भी छात्र हैं। आप देखिए झारखंड हाईकोर्ट के पास छात्र पहुंच चुके हैं। तो विधानसभा से करीब 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर छात्र हैं। हालांकि छात्रों की जो संख्या है मामूली है, 150 की संख्या में। तो आप एक तस्वीर आपको और दिखा देते हैं रश्मि, इससे काफी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सहयोगी सूर्यकांत तस्वीर दिखा रहे हैं और एक तस्वीर जो है आप दोपहर में देखी होंगी, शाम में देखी होंगी तो अलग तस्वीर थी। सीधा देखने पर जहां तक भी नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ और सिर्फ छात्र ही दिखाई दे रहे थे, छात्रों का हुजूम दिखाई दे रहा था। लेकिन अब पूरी तरीके से रोड खाली है, ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है और इधर भी कुछ छात्र हैं 150 की संख्या में, उन्हें भी प्रशासन की ओर से हटाया जा रहा है। लेकिन जो मेन चीज थी कि विधानसभा का 1 नंबर जो गेट था उसे खाली कराना था, उसे प्रशासन ने खाली कराने में सफलता हासिल की। हालांकि बल प्रयोग हुआ, कई छात्राओं को चोट भी आई, कई जो छात्र नेता थे उनको भी चोट आई। आप नीचे में थी, कुछ कह रही थी उस समय? देखिए हम लोग तो सबको सड़क पे बैठे थे, आप लोग भी होंगे। क्या उन्होंने वार्निंग दिया, क्या उन्होंने हूटर बजाया? सब लोग नीचे बैठे हुए थे, कितने कोई दब गए, कुचल गए, किन्हीं का मुंह सड़क के जो गिट्टी है उससे छिला गया, हाथ पैर छिला गया, बहुत कोई को माथा में चोट लगा। हम लोग इधर से कूद के खेत आ गए और पुलिस लोग हम लोग को पूरा कूच के जो उनके पास लाठी थी, लड़के थे उसको भगाया, लाठी से मारा है हमेशा। और उस समय एक भी महिला पुलिस नहीं थी। जब हम लोग बोलने लगे एक भी महिला पुलिस नहीं है, तब वो लोग उधर से गाड़ी से 5-6 महिला पुलिस लेके आया। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये राजतंत्र में भी ऐसा नहीं होता था। वो लोग घर में माँ बेटी नहीं है, वो लोग किस मुंह से झंडा फहराएंगे? अब हम लोग मर जाएंगे, सर काट देंगे, लेकिन इस झारखंड सरकार को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। कब तक आप छात्र का भविष्य बर्बाद किए हैं? आप छात्र का भविष्य बेचे, आप गलती आपकी। छात्र अपने अधिकार मांगने आए तो आप लोग लाठी डंडा बरसाइएगा। सब राज्य में सबसे खराब सरकार अगर है तो वो झारखंड सरकार है। सब छात्रों को मारी है, बहुतों को। हम लोग खेत में कूद के आए। देखिए स्थिति क्या है, पूरा देखिए। अभी आपको भी चोट? हाँ चोट लगी, हम लोग वहाँ कूद के भागे हैं, खाई में कूदे हैं, उसके पीछे पुलिस दौड़ाया है। मेरी बहन को देखिए यहाँ, आप इसको दिखाइए, आप देखिए यहाँ मेरी बहन को क्या किया है, दिखाइए इसको, इधर देखिए।
एक युवती है जो छात्रा है वो भी इस आंदोलन में देखिए यार, मेरी शामिल होगी। आपका देखिए यार, इस तरह कपड़ा फाड़ के पुलिस बांस वाला डंडा से मारा, पुलिस हट गया, वो भी बिना नाम प्लेट का। हम बोले कि सर 1 मिनट बस दीजिए, हम निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, आप लोग निकलिए। पूरा दौड़ा के ऐसा लग रहा है ना जैसे कि हम लोग कितना करोड़ चुरा के भाग रहे हैं यहाँ से। देखिए, ये छात्र हैं, छात्रों का भी कई आरोप है और इस आरोपों के बीच प्रशासन का जो काम था, प्रशासन ने वो काम अपना पूरा किया है। जो रास्ता खाली कराना था, उस रास्ते को खाली कराने में जदोजहद हुई। कई छात्र छात्राओं को चोटें भी आई हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जो छात्रों का आंदोलन होगा रश्मि, वो किस तरह से नया रुख लेता है, क्योंकि जो कुणाल सिंह थे एसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े हुए हैं, वो प्रतिनिधि बन के मंत्रियों के साथ वार्ता में भी गए थे। उन्होंने साफ कर दिया कि अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ही हम लोग रहेंगे, उस स्टेडियम को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन जब तक अब सरकार की ओर से मुख्यमंत्री का बुलावा नहीं आता, मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं होती, तब तक अब किसी से वार्ता नहीं होगी। अब सरकार के बनाए गए किसी डेलीगेट्स से बात नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ बात होगी मुख्यमंत्री से। अब देखने वाली बात होगी कि इससे सरकार किस तरह से देखती है। लेकिन एक चीज साफ हो गया कि विधानसभा घेराव के बाद जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन छात्रों का चल रहा है कई दिनों से, वो आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। बिल्कुल राहुल, देखिए चूंकि लगातार सुबह से आप वहां पर डटे हुए हैं छात्रों के बीच, आपकी उनसे कई तरह की बातचीत हुई है, कई सवालों का जवाब भी दिया है छात्रों ने। लेकिन एक चीज समझना चाहेंगे राहुल, चूंकि अब रात हो चुका है और छात्रों को यहां से हटा दिया गया है, लेकिन अब उनसे बातचीत के बाद क्या लगा, अगला कदम उनका क्या होने वाला है? क्या कल एक बार फिर से इसी तरह से आंदोलन किया जाएगा छात्रों की तरफ से, ये मार्च निकाला जाएगा, या कोई और प्लानिंग है छात्रों की? देखिए, छात्रों ने साफ कर दिया कि अब विधानसभा घेराव का जो मार्च था उनका पूर्व से निर्धारित मार्च था, और जो संख्या थी आपने भी पूरे इस खबर के दौरान खबर में बनी हुई थी, और आपने भी देखा होगा कि जो विजुअल्स के माध्यम से भीड़ दिखाई दे रही तो हजारों की संख्या में थी। 20 से 25-30 हजार की संख्या में जो है छात्र रांची पहुंचे हुए थे, विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे। और गेट नंबर 1 आने आप समझ सकती है कि विधानसभा तक छात्र पहुंच चुके थे। और उसके बाद जब छात्रों की संख्या थोड़ी कम हुई, शाम ढली, तो उसके बाद प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया, उन्हें हटाया गया। लेकिन अब जहां तक बात आपने की कि अब आगे की क्या रणनीति है, तो छात्रों ने साफ कर दिया है कि जो इनकी हड़ताल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रही है, जो प्रदर्शन चल रहा है, उसी तरह से सत्याग्रह के रूप में प्रदर्शन जारी रहेगा। किसी भी हाल में वो प्रदर्शन को खत्म करने के मूड में नहीं है। और जो मुख्यमंत्री की ओर से सरकार ने एक डेलीगेट्स 4 मंत्रियों का बनाया था, उस मंत्रियों से 3 दौर की वार्ता भी अलग अलग जो जेपीएससी में सुधार और कैंसिल करने की मांग को लेकर आंदोलन छात्र कर रहे। देखिए, 3 संगठन है, अभी फिर से हम एक बार क्लियर कर देते हैं कि जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच और आयशा की ओर से प्रदर्शन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा था। और तीनों जो मंच हैं इस आंदोलन में छात्रों के साथ शामिल थे। और तीनों मंचों का आप साफ करना कि अब कोई वार्ता नहीं होगी, अब आर पार की लड़ाई होगी। और आर पार की लड़ाई जो होगी उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार ने जो लाठीचार्ज किया है छात्रों पर वो ठीक नहीं किया। उसके साथ ही ये भी इन तीनों मंचों ने कह दिया कि अब जो वार्ता होगी किसी सरकार के डेलीगेट से नहीं होगी, अब सरकार से खुद होगी, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अब खुद वार्ता होगी। और निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है, सरकार को लेना है कि 2 लाख छात्र उनके लिए महत्वपूर्ण है या 2000 लोग उनके लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिला के जो छात्रों की मांग है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को, भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए और सीबीआई की जांच कराई जाए, उस मांग पर अभी भी छात्र कायम है। हालांकि सरकार
का झुकाव किस तरफ होता है, इसके लिए क्या कुछ रास्ता सरकार निकाल पाएगी, ये तो वक्त तय करेगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल अभी राहुल, देखिए जो चूंकि छात्रों का एक समूह जो है वो भूख हड़ताल पर भी है, और देवेंद्र बातों की अगर हम बात करें तो आज स्ट्रेचर से छात्र उन्हें लेकर यहाँ पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया है कि उन्हें काफी कमजोरी महसूस हो रही है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या अब इस मार्च के बाद बातें तो नहीं सुनी गई, लेकिन उन्हें हटा जरूर दिया गया प्रशासन की तरफ से बलपूर्वक, तो क्या वो भूख हड़ताल अभी आगे भी जारी रहने वाला है? देखिए, एक चीज यहाँ पर रस्मी है कि ये जो मार्च था, ये मार्च पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था, जैसा कि पहले हमने बताया। और जो आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है, इस मार्च से उस आंदोलन में कोई आंच नहीं आने वाली है। जो छात्र है उन्होंने साफ कर दिया है कि आंदोलन एज इट इज जैसे पहले चल रहा था उसी तरह से आंदोलन हमारा जारी रहेगा, जब तक सरकार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द नहीं करेगी, जब तक सीबीआई जांच नहीं कराएगी, तब तक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उनका आंदोलन जारी रहेगा। बाकी अब निर्णय सरकार को लेना है। तो जो छात्र भूख हड़ताल कर रहे थे, जो छात्र अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो अगर हम बात करें जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की, तो वहां पर 4 छात्र जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और वहीं अगर हम बात करें जो देवेंद्र महतो का गुट है जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच, वहां पर 2 छात्र भूख हड़ताल पे बैठे, जिसमें एक देवेंद्र महतो है जिनका आज 10वां दिन है और उनकी जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर पहुंचे थे। और उनके पहुंचने से कहीं न कहीं एक छात्रों में हौसला बढ़ा है, क्योंकि 10 किलो से अधिक उनका वजन कम हो चुका है, शुगर बीपी लगातार डाउन हो रहा है, ग्लूकोज की कमी हुई है। सरकार और प्रशासन के लोग भी कवायद करें कि वो भूख हड़ताल खत्म करें। कल जो सरकार की ओर से डेलीगेट्स बनाए गए, वीडियो कॉल से सभी चारों मंत्रियों ने बात किया, उनसे भूख हड़ताल तोड़ने की बात कही, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल खत्म नहीं किया। कल रात में मेडिकल टीम पहुंची थी और उन्हें अस्पताल में एडमिट होने की सलाह दी, क्योंकि स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, लेकिन वो अस्पताल में भी भर्ती नहीं हुए और आज वो खुद स्ट्रेचर पे पहुंचे थे विधानसभा। तो कुल मिला के बात यह है रश्मि कि जो चीजें जयपाल सिंह मुंडा में जिन मांगों को लेकर आंदोलन पूर्व से चला आ रहा है, वो आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। और तीनों छात्र संगठनों का साफ कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक हम आंदोलन इसी तरह जारी रखेंगे। रश्मि, ठीक है, यानी जो छात्रों का आंदोलन है वो जारी रहेगा, लेकिन इस दौरान देखिए अपनी बातों को मनवाने के लिए छात्रों ने विधानसभा का कूच किया, लेकिन इससे छात्रों को ज्यादा कुछ लाभ नहीं मिल पाया है, लेकिन आंदोलन उनका आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। यानी छात्र का सीधे सीधे कहना है कि सरकार को हमारी मांगों के आगे झुकना ही होगा। राहुल, हाँ बिल्कुल रश्मि, आपने जो बात कही वो बिल्कुल जायज है। और अब इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि कहीं से भी छात्र अब पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि जो लड़ाई है छात्रों की काफ़ी आगे निकल चुकी है। और 3 दौर की जो वार्ता हुई, इससे छात्रों को सरकार की मंशा भी समझ में आएगी, सरकार आखिर में क्या चाहती है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो गई है और छात्र अब ये भी चाहते हैं कि किसी भी हाल में आंदोलन नहीं खत्म हो। आंदोलन में क्या आंदोलन जारी रहेगा? देखिए, छात्र पहले तो विधानसभा मार्च में थे तो सभी लोग बात कर रहे थे, लेकिन जैसे मार्च खत्म हुआ, बातचीत करना मीडिया से लोग बंद कर दिए। और अब देखिए गाड़ी पेट्रोलिंग भी करना स्टार्ट कर दी है। रश्मि, जो रास्ता दिखाई दे रहा होगा, हालांकि विजिबिलिटी थोड़ी कम होगी, पेट्रोलिंग कर रही है गाड़ी, पुलिस की गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रही हैं उस रास्ते पर, और उस विधानसभा के रास्ते को पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई छात्र या कोई आंदोलनकारी उस रास्ते पर छूटा तो नहीं है। तो पेट्रोलिंग के माध्यम से पूरी तरीके से रास्ते की जांच की जा रही है और जो बैरिकेड्स तोड़े गए हैं उस बैरिकेड्स को ठीक कराने का भी काम रात में ही शुरू करने की बात प्रशासन की ओर से कही जा रही थी। तो कुल मिला के हमें कहेंगे कि प्रदर्शन तो जारी ही रहेगा। छात्रों की ओर से जो बातें फिलहाल कही गई हैं, उन बातों को देखते हुए सरकार के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ी हैं। और सरकार के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ी हैं कि जब ये मार्च पे निकले थे तो इन्हें उम्मीद थी कि प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से और सरकार की ओर से जो सहयोग मिलने की बात है वो सहयोग मिलेगा और हद तक सहयोग मिला भी। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस की ओर से उन्हें सहयोग नहीं किया। शाम तक 6 बजे तक पुलिस ने कोई भी
बल प्रयोग, ऐसा बल प्रयोग नहीं किया जिसमें बड़ी संख्या में छात्र घायल होंगे, लेकिन दोपहर में थोड़ी सी बल प्रयोग करना पड़ा जब आखिरी बैरिकेड्स छात्रों की ओर से तोड़ा जा रहा था। लेकिन पुलिस के उस बल प्रयोग से भी छात्रों का हौसला नहीं डिगा और उसके बाद भी उस बैरिकेड्स को तोड़ के विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच गए। लेकिन विधानसभा 1 नंबर गेट पर पहुंचने के बाद उस रास्ते को खाली कराना प्रशासन के लिए चुनौती था और उस चुनौती को प्रशासन ने स्वीकार करते हुए लाठीचार्ज किया और जिसके बाद भीड़ तितर बितर हुई। बड़ी संख्या में छात्र खेतों में, कोई दीवार कूदकर किसी तरीके से अपने लाठी से बचने के लिए वो छात्र भागे। हालांकि कई छात्रों को गंभीर चोटें भी आई हैं, लेकिन कुल मिला के हम जरूर कहेंगे कि अब जो है पूरा रास्ता खाली हो गया है और छात्र आंदोलनरत है और इस लाठी का जो दर्द है छात्रों के अंदर दिखाई दे रहा है। अब वार्ता जब होगी तो वार्ता के दौरान क्या कुछ बातें रखी जाएंगी, क्या उस दौरान इस लाठीचार्ज की भी बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो छात्रों के अंदर सरकार के प्रति स्नेह था, वो स्नेह कहीं न कहीं गुस्सा के रूप में इस कार्रवाई के बाद बदलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राहुल, देखिए, और वो तमाम कोशिश की गई कि छात्रों को रोका जा सके, लेकिन वो बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए और इसी का नतीजा रहा कि गेट नंबर 1 के पास छात्र पहुंच गए। हालांकि अब उस जगह को, उस परिसर को खाली तो करा दिया गया है, लेकिन छात्रों का आंदोलन अभी आगे भी जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए, उस बातचीत के लिए। तो देखिए, झारखंड में जेएससीसी जेपीएससी परीक्षा को लेकर आंदोलनरत छात्रों की तरफ से आज विधानसभा का कूच किया गया। विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास छात्र पहुंच गए। हालांकि देखिए, रात होने के साथ ही पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज करते हुए हल्का बल प्रयोग किया गया और एक एक कर छात्रों को यहां से हटाया गया, परिसर को पूरी तरह से खाली कराया गया। प्रशासन का कहना है कि यहां 163 लागू है और ऐसे में किसी को भी यहां पर रहने की अनुमति नहीं है और ऐसे में तमाम छात्रों के समूह को यहां से हटा दिया गया। तो आंदोलनकारी छात्र का सीधे सीधे कहना है कि सरकार उनकी मांगों को माने, वरना यह आंदोलन अभी आगे भी जारी रहेगा। तो देखिए, सुबह से ही लगातार छात्रों की तरफ से इस मार्च की शुरुआत की गई और 7 बैरिकेड को तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़ते चले गए। कटीले तार का भी इस्तेमाल किया गया था बैरिकेडिंग में, लेकिन उसे भी छात्रों ने तोड़ दिया और वे आगे बढ़े। विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास तक छात्र पहुंच गए। हालांकि देखिए, इस दौरान लाठियां भी चलाई गई। कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें चोटें आई हैं, कई छात्रों को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन इसके बावजूद छात्रों के जो हौसले हैं वो बुलंद है। अपनी मांगों को लेकर लगातार छात्र यहां पर डटे हुए हैं। और देखिए, झारखंड में जिस तरह से छात्रों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, उसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी बातों को उन्होंने कहा है। तो लगातार जो सत्ता पक्ष के नेता है या विपक्ष की अगर हम बात करें, अपनी अपनी राय को इस आंदोलन के तहत वे सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन देखिए, जो छात्र हैं उनका सीधे सीधे कहना है कि उनकी मांगों को सरकार सुने। तो झारखंड विधान सभा के गेट के पास से छात्रों को हटा दिया गया है और पूरी तरह से परिसर को खाली करा दिया गया है।